विचार किया अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो सर पर सवार हो जाएगी। चिल्ला कर महाराज उत्तानपाद कहने लगे, हरामजादी औरत, काहे को उसे जिंदा छोड़े, जिससे तूने घर से बेघर कर दिया, रानी से दासी बना दिया। तेरी जिब्या पर नाम आता है तब उसी का, क्यों नहीं मरवा देती, काहे को जिंदा छोड़े है। कहने लगी तो बा नहीं गई और जाना भी मत। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। 9 माह के बाद माताओ मैया सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया। इधर छोटी रानी ने भी पुत्र को जन्म दिया। और जब से गर्भ धारण किया था माँ ने, तब से इधर छोटी रानी की सेवा में हजारों दासियां लगी रहीं। सुंदर सुंदर भोजन करते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं। और उस दुखिया के पास में माताओं कोई नहीं, कुछ भी नहीं, खाने के लिए सुंदर भोजन नहीं, पहनने के लिए सुंदर कपड़े नहीं, और माँ के पास में कोई नहीं है। तो एक कवि कल्पना करता है, याद रखना भैया, जिस पर भगवान का पंजा होता है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और एक कवि तो कल्पना करता है कि जब से गर्भ धारण किया था, कि एक ने किया गर्भाधारण और उस दिन से पलंग न छूड़ा है, और एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा है। एक ने किया गर्भाधारण उस दिन से पलंग न छूड़ा है, एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा है। एक ही महाराज की दोनों पत्नी, मगर अंतर बहुत हो गया। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, उधर बड़ी रानी ने पुत्र को जन्म दिया, इधर छोटी रानी ने भी पुत्र को जन्म दिया। एक ही पिता के दोनों बालक, मगर अंतर बहुत है, किस्मत अलग अलग। एक राजकुमार कहलायो है, पलने में पाला जाता है, उत दुखिया को लाल सुलाइबे को पत्तों पे डाला जाता है। एक ही महाराज के दोनों पुत्र है, मगर अंतर बहुत हो गया। बड़ी रानी ने जब पुत्र को जन्म दिया माताओं, तो प्रमाण ये मिलता है कि माँ ने अपने आंचल से अपने बालक को लगाया, तो माँ के आंचल में दूध नहीं आया, क्योंकि दुखिया के पास में कुछ नहीं था। याद रखना भैया, माँ ने अपने आंखों के आंसू पिला करके ध्रुव की प्यास को बुझाया भैया। और कभी लिख रहा है कि जागो राखे साइया, जागो राखे साइया, मारे सके ना को वाल ना बांका कर सके, चाहे जग बेरी होई मेरे भैया, चाहे जग बेरी हो।
जगवेरी होई मेरे दादा चाहे जगवेरी हो जाको लागे साइया मान सके करी सके जय जगवेरी हो रे भैया जय जगवेरी हो। जिसके ऊपर भगवान का पंजा उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। रानी ने छोटे पुत्र को जन्म दिया, हजारों दासियां सेवा में लगी हैं। अयोध्या में भारी खुशियां मनाई जा रही हैं, महलों में बधाइयां पड़ रही हैं। उधर दुखिया के पास में कोई नहीं है। विद्वानों ने जब नाम रखा तो सुनीति के पुत्र का नाम रखा धौरव और सुरुचि के गर्भ से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम रखा उत्तम। धीरे धीरे समय के अनुसार दोनों बालक बड़े हुए। एक दिन की बात भैया, जहाँ उत्तानपाद की सभा लगी है वहाँ उत्तम खेल रहा है। खेलते खेलते मन बन गया तो खेतों की सीध लगा ली, आगे बढ़ा तो लिखा कि धीरे धीरे सियाने भय दो लाला, सुंदर रूप विशेष उमर के पाला, महाराजा ध्रुव को पकड़ो हंस के हाथ, तुम चलिए भैया संग हमारे, तुम चलिए भैया संग हमारे, हम खेले तेरे साथ, चलिए भैया संग हमारे। दूर से आता हुआ महाराज उत्तानपाद ने देखा भैया भैया पकड़ी लला गो हाथ, पिता ने गोदी बैठा रोए, दादा पकड़ी ध्रुव गो हाथ, आज गोदी में थारो है। गोदी में थारो है, लाल गोदी में थारो है, पुत्र गोदी में थारो है, दादा पकड़ी भैया पकड़ी, दादा पकड़ी लला को हाथ, आज गोदी में थारो है। दूर से आता हुआ महाराज उत्तानपाद ने देखा, गद्दी से कूद पड़े। मन में विचार किया उत्तम हमारी गोदी में हर रोज बैठता है, ध्रुव पहली बार आया है। कलाई को पकड़ा, गोदी में उठा लिया, सिंहासन पर लेकर के बैठ गए। जहाँ सभा लगी होती है वहाँ सभी को बुद्धि के नहीं होते हैं भैया। महाराज उत्तानपाद की सभा लगी, उसी सभा के बीच में एक चुगला बैठा था। चुगला सभा से निकल के चला माताओ, दोनों हाथों से बेकार, दोनों पैरों से बेकार, पहुंच गया सुरुचि के महलों में। दूर से आता हुआ देखा, सुरुचि ने कहा चाचा नमस्ते। चुगला ने नीचे का ओठ दांतों से दबा लिया, नमस्ते नहीं ली। जवाब दिया, सुरुचि मैं तो तुझे बताने आया हूँ, आज तेरी दासी का पुत्र आया है, महाराज गोद में लेकर बैठे हैं, तेरा बालक जमीन पर खेल रहा। गजब हो गया भैया, वैसे करेला करूँ नीम पे और पौड़ गो। सुरुचि वहां से भागी, दौड़ती हुई आई, नागिन की तरह फुसकारती हुई बोली महाराज। ध्रुव की कलाई को पकड़ा और गाल में ताड़ से तमाचा दिया, जमीन पर धकेल दिया। कहने लगी नादान बालक, तेरा चेहरा है राजा की गोदी में बैठने लायक, सुने मेरी बात। हाथ दूर खड़ा हो अभिमानी, और किसके मुकाबले आया है। बोली
और क्या अकल तुम्हारी कट गई है, गोदी में गधा चढ़ाया है। जवाब दिया है, हट दूर खड़ा हो या अभिमानी, किसके मुकाबले आया है। क्या अकल तुम्हारी कट गई है, गोदी में गधा चढ़ाया है। जवाब दिया धौरव, थोड़ा सा भजन किया होता तो उत्तम के बदले बेटा मेरी को किस जन्म लिया होता। रखना नन्ना सा बालक जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। माताओं, मुंह से रक्त बहने लगा। नन्हे नन्हे पैरों से ध्रुव खड़ा हुआ, अपने मुंह को साफ किया, माता पिता की तरफ देखा, रोता हुआ ध्रुव जब आगे बढ़ा भैया पहुंचा है माँ की झोपड़ी के पास में। रोने की आवाज सुनी। सुनीति ने मन में विचार किया, मुझे ऐसा लग रहा है आज दोनों भाई आपस में लड़ गए। मैया ने ध्रुव के रोने की आवाज सुनी, ऐसा लगा कि किसी ने जलती अग्नि में घी को छोड़ दिया हो। रोने लगी दुखिया। जवाब दिया भगवान, के मोसी दुखिया को लाल कौन तोई बेदर्दी से मारो रे। रोने लगी वो माँ, पगो कोई ओ सत्या ना सलला मेरी तो वगियन को तारो रे। मोसी दुखिया को लाल कौन कोई बेदर्दी से मारो रे। पगो कोई ओ सत्या ना सलला मेरी तो वगियन को तारो रे। अरे जो की रोटी खाई खाई मैंने पास है गुजरा चलाई रे। मेरी कोख पे पथरा पड़े कन्हैया तुम जो जगी न जियाई रे। अरे सुन बेटा की आवाज मात की, ये लगी सी भरिया की रे। और रोई रोई के रोने लगी रही, दुखिया रुधन मचाई रे। बोलिए गोविंद भगवान की, बोल सच्चे दरबार की। और समय पूर्ण हुआ, संध्या की समय कथा में विराम लगाऊंगे। इससे आगे की कथा सभी भैया सभी मैया कल श्रवण करेंगे। और कल बड़े ही पावन पवित्र आख्यान सभी भक्तों के मध्य